प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली पब्लिक को और मीडिया के थ्रू जानकारी देने के लिए है कि 12 तारीख को अस्तबल ग्राउंड, स्वामी विवेकानंद ग्राउंड, अस्तबल ग्राउंड में 12 तारीख को तीपरा मोथा अपना मास गैदरिंग करेगा। ये प्रोग्राम हमने पहले 6 तारीख को चुना था, लेकिन क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आने का बात था तो इसके लिए उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया था, उसके बाद डिलेज हो रहे थे। लेकिन खुशखबरी है कि अभी हमको क्लियरेंस मिल चुका है। 12 तारीख जो सैटरडे 12 नवंबर अस्तबल ग्राउंड में अगरतला में तीपरा मोथा अपना मास गैदरिंग करेंगे। हम थ्रू द मीडिया सबको बोलना चाहते हैं कि ये मास गैदरिंग शांति से, पीसफुली हम अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। हम अगरतला में कोई डिस्टर्बेंस या टेंशन नहीं दिखना चाहते हैं। ये रैली 11 बजे शुरू होगा और 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। रैली नहीं होगा, गैदरिंग होगा। अगरतला में कहीं में मार्च नहीं होगा, डायरेक्टली सब अस्तबल ग्राउंड में गैदर करेंगे और उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा। सो थ्रू द मीडिया मैं चाहता हूँ कि आप थ्रू योर चैनल, थ्रू योर न्यूज़पेपर, ये आप जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म कर दीजिए। उस दिन अगर किसी को कुछ कष्ट भी हो सकता है तो इसके लिए हमने पुलिस से भी परमिशन लिया है और पुलिस ने भी हमें परमिशन दे दिया है और ग्राउंड का परमिशन भी अब मिल चुका है। तो ये मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 मार्च को जो हमारा रैली हुआ था, इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रैलीज इन त्रिपुरा। हम इस बार भी लास्ट टाइम से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे, शांति से इकट्ठा करेंगे एंड पीसफुली हम लोग अपना एक पॉइंट रखना चाहते हैं कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन द इंटीरियर्स एंड इन द एरिया। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है या सवाल करना है, माय प्रेसिडेंट B.K. Ramphal is here, my YTF president is here, senior MDC Nanantha Debarma is here, Shriram Debarma former EM is here, Dinesh Debarma is here, TWF president is coming shortly. तो अगर आपको किसी से भी कुछ सवाल करना है then you are most welcome to do that. एक और एक पॉइंट है कि हम लोग ने 1 तारीख से दिसंबर से दिल्ली अभियान का ये प्रोग्राम किया है। हम लोग इस बार 2000 लोग हम लोग पूरे त्रिपुरा से ट्रेन में हम लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करेंगे, इंडिया गेट के सामने प्रोटेस्ट करेंगे और अपना डिमांड, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड जो हमारा है उसको भी हम दिल्ली में रखेंगे। 2000 लोग 1 तारीख दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। ये हमारा दिल्ली अभियान की इसकी लिपि मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। एनी क्वेश्चंस? आई विल बी मोर देन हैप्पी। Maharaj, there are talks going on. Since Motha is one of the biggest parties of forming an alliance, not politically, but an united alliance to fight against the BJP. And we have categorically asked, have there been any discussion with Tripura Motha? So, was there any discussion with you? No, there's been no discussion. There's been no discussion. Of course, people come individually and talk to me, but there's been no discussion at any level to say that there will be an alliance. Our line is very clear. We are fighting for our constitutional solution and a demand for Greater Tripura land for our survival and existence. That is the demand. Anyone who gives it to us in writing, we will consider it. If they don't give it to us in writing, there's no problem. We will fight on our own and we will see after that. If there is call for a secular democratic, they are saying, not alliance. Pinaki, I'll tell you something. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ. The indigenous people, the Tiprasa people, are not fighting for power. We are fighting for rights. We are fighting for a survival and existence. Those people जिसके पास पहले से rights है, वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं। हम लोग के पास राइट्स नहीं है। पहले राइट्स मिल जाए उसके बाद पावर के लिए फाइट करेंगे। पहले आप राइट्स हमें राइटिंग में दे दीजिए, उसके बाद पावर के लिए बात करेंगे। जिनके पास राइट्स है वो लोग पावर के लिए फाइट करते हैं।
हमारे पास राइट्स नहीं है, पहले राइट्स के लिए हम फाइट करेंगे। So in that case, if they appeal also, you won't attend that meeting? राइटिंग में दीजिए, अपील करने से क्या होता है, आप हमको राइटिंग में दीजिए, आपका क्या व्यू है, हमको क्या दे सकते हैं आप राइटिंग में। No, I'm talking about. अपील नहीं, देखिए आई एम वेरी कैटेगरी, आई एम टेलिंग यू, सी आई एम नॉट लाइक अदर नेताज, मैं डायरेक्टली बात बोल रहा हूँ। मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूँ कि हम ग्रेटर त्रिपुरा के लिए फाइट कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन हम सेक्युलरिज्म के लिए फाइट करेंगे। सेक्युलरिज्म तो पहले से हम है, हमारे पार्टी में मुस्लिम्स हैं, एससीज हैं, हिंदुस्तानी हैं, बंगालीज भी आ गए हैं, तिपरासास हैं। हम तो अपने एरिया में हमने तो सेक्युलर फ्रंट करके तो हमने एडीसी जीता है। माय पॉइंट इज दैट कोई भी अगर किसी को भी अलायंस चाहिए तो राइटिंग में बताइए कि आप तिपरासा को क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देना चाहते हैं, राइटिंग में दीजिए। वो अपील करने से नहीं होगा, राइटिंग में दीजिए। अगर आप राइटिंग में नहीं देंगे तो मैं अपने लोगों को जाकर क्या बोलूँगा। हम अपने राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग पावर के लिए फाइट कर रहे हैं। जब तक राइट्स नहीं मिलेगा तब तक पावर का कुछ मतलब नहीं रहता। राइट्स आने के बाद हम पावर के लिए फाइट करेंगे, पहले राइट्स लेंगे, अधिकार ले लें अपना 13 लाख की प्रजा के लिए। सर आज रैली मीटिंग गए थे डिस्प्लेस टू गुरुशरण हाँ। वैसे आप मिले थे और वहाँ पर आप बहुत गुस्सा भी हुए थे, तो घर को देखकर वहाँ पे जो भी नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ हूँ, मुझे खराब लगता है। देखिए आपको भी खराब लगेगा। 2022 में कच्चा घर देख के बोलते हैं कि हमने आपको सेटल कर दिया। एक स्कूल है, हम वहाँ गए थे, आज 50,000 रुपीज़ भी दे के आए हैं। इस स्कूल में आप बच्चा क्या पढ़ेगा इस स्कूल में? और इसका जो मैनेजमेंट है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से आया है। घर ठीक है, आपने कहा है कि वो खुद बनाए, लेकिन कुछ हाइजीनिक कंडीशंस तो रखा जाए। आज कोविड के लिए, कोरोना के लिए कितने लोग मरे हैं, सैनिटेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब कुछ विदाउट प्लानिंग करके जैसा घर बना है, ये घर 1-2 साल के बाद फिर से बेकार हो जाएगा। तो गुस्सा नहीं आएगा, दुख लगे और जेन्युइन रिएक्शन होता है। क्योंकि 2022 में हम अपने बूढ़ लोगों को इतने ख़राब कंडीशन में रख के छोड़ के इनको लगेगा कि हमने सेटल कर दिया, ये ठीक बात नहीं है। दूसरा बात है कि जो काम मैंने देखा वहाँ में, मुझे तो लगता है कि ठीक है, पैसा आया है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा पैसा खा लिया। अब मैं इसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहता हूँ, जैसे कि बीजेपी के लोग, जनजाति मोर्चा के लोग हर चीज़ को पॉलिटिक्स करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि वही कॉन्ट्रैक्टर जो सीपीएम के टाइम पैसा कमाता था, आज वही कॉन्ट्रैक्टर बीजेपी के टाइम भी पैसा कमा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर तो वही है, काम वही है। तो खराब काम होने से सबको विजुअल्स है मेरे पास, मैं तो झूठी ये फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, आप देख लीजिए। इतना खराब काम होने से आदमी को दुख क्यों नहीं लगेगा, खराब क्यों नहीं लगेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर यहाँ में कोई भी हो, नॉट ओनली ट्राइबल्स, अगर बंगालीज भी हो, ऐसे घर में किसी को रखना अच्छा नहीं लगता। और ये शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी, 7 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जो भी बात कर रही है, इकॉनमी के बारे में बात कर रही है, वो आज अपने ही स्टेट में इतने खराब से अपने ही नागरिक को रखते हैं, किसी के लिए नहीं। मैंने आज ये मेरा रैली जो है 12 तारीख को, मैं सबको फिर से बोलना चाहता हूँ कि जब लास्ट टाइम हुआ था कहीं में कुछ वायलेंस नहीं हुआ था। मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जो तिपरासास लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, अगर हमें अपना पॉइंट रखना है तो वायलेंस का रास्ता छोड़ना पड़ेगा। अगर हमें पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम शांति से डेमोक्रेटिकली अपना पॉइंट्स रख सकते हैं, अपना डिमांड्स रख सकते हैं, तभी हमें सब मानेंगे भी और हमें हमारा बात सुनेंगे भी। ये जो वायलेंस का रास्ता है, ये जो बंदूक का रास्ता है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। हमको लगता है कि अगर हमने अपना अच्छा छवि सबको दिखाया और दिखाया कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, नो कम्युनिटी, नो रिलीजन, नो कास्ट, हम लोग सिर्फ अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, तो शायद सब लोग भी हम लोग से हमदर्दी करें और हमारा पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो वंस अगेन आई एम अपीलिंग टू एवरीवन, जो भी आएंगे उस दिन में, आपको अपना डिसिप्लिन रखना है, अपना समाज का इज्जत रखना है और अपना कम्युनिटी का भी इज्जत रखना है। तो शांति से आइए, शांति से जनसभा कीजिए और शांति से तब इसके बाद अपना पॉइंट रखने के बाद शांति से वापस जाइए। जो चीज़ प्यार से हो सकता है, जो चीज़ शांति से हो सकता है, वो बंदूक से कभी नहीं हो सकता।
through the media I want to even convey that. सर बोकाफा और लखीसराय उस जगह पे जो लोकल्स है वो लोग दूर लोगों को जगह नहीं देना चाहते, उस बारे में क्या? देखिए, ये बात अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोग जगह देना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी वहाँ में जगह देना चाहते हैं, लेकिन जो जगह लोकल देना चाहते थे वहाँ में उनको जगह नहीं दिया, और जहाँ में लोकल्स का रबर बागान है वहाँ में सेटल करना चाह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ से आपका रबर बागान है, जहाँ से लोग पहले से काम, वहाँ से उनका इनकम है, वहाँ में रबर बागान को काट कर आप अगर किसी को सेटल करेंगे तो लोकल लोग अपसेट होंगे। लेकिन लोकल लोग ने कहा है कि हमने दूसरा ज़मीन दिखाया था जो ब्रू शरणार्थी को पसंद भी है, लेकिन वहाँ में गवर्नमेंट ने नहीं रखा है, और गवर्नमेंट जानबूझ के उनको वैसी जगह में रखना चाह रहे हैं जहाँ में पहले से रबर बागान है। और अगर ये होगा तो डिवीज़न होगा, थानसा टूटेगा, एकता टूटेगा, और एक दूसरे से लोग लड़ेंगे, और इसमें फ़ायदा किसको होगा? इसमें फ़ायदा उसी को होगा जो जनजाति को डिवाइड करके हमारे ऊपर राज करना चाहता है। तो ये जो आपका रिपोर्टिंग है, आप फिर से पूछ लीजिए, लोग अपोज नहीं कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ कहा है कि यहाँ में हमारा रबर बागान है, यहाँ में मत कीजिए, यहाँ से हमारा इनकम आता है। दूसरा जगह उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है, यहाँ में रख लीजिए, हम इनको खुद वेलकम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट किसी के रबर बागान में, किसी का जहाँ में इनकम होता है वहीं में सेटल करके एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाने का कोशिश करेंगे। ये मेरा क्लियर बात। इंटेंशनली बेवकूफ़ तो कोई है नहीं। अगर आपका कहीं में इनकम है, इफ़ यू आर हैविंग इनकम समवेयर, एंड वहीं में हम किसी को सेटल करना चाहें, जब इतना जगह आसपास में खाली है, तो आप चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो। ये तो नेगेटिव, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली त्रिपुरा में मैंने देखा है कि लोगों को सोल्यूशन कम, केओस ज़्यादा कराना है। सोल्यूशन के बारे में नोबडी टॉक्स, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट केओस। सबको मज़ा आता है एक दूसरे से झगड़ा लड़ाने के लिए। मैंने ये भी देखा कि मीडिया के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, पार्टीज के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, तब ट्राइबल्स के बीच में झगड़ा लगा देते हैं, बंगालीज के बीच में झगड़ा लगा देते हैं। क्योंकि जब हम आप लोग एक संग झगड़ा करेंगे ना, तो असली इशू को कोई पूछेगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे कोई पूछेगा नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन के बारे कोई पूछेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे कोई पूछेगा नहीं, रास्ता के बारे कोई पूछेगा नहीं। तो अगर हम लोग एक दूसरे से झगड़ते रहे, लड़ते रहे, तो असली इशू जो डेवलपमेंट का है, जो हीरा मॉडल था, वो उसके बारे कोई बात ही नहीं करेगा। देखिए, टॉकिंग अबाउट डेपुटेशन, जब एडीसी में पैसे ही नहीं थे तो करप्शन कैसे थे? ठीक है, आप अनुपम खेर को बोलेंगे उसने मेरे दुकान में आकर कंगी चोरी कर दी है। जब अनुपम के खेर के माथे में बाली नहीं है तो वो क्या कंगी चोरी करके क्या करेंगे? पहला बात। दूसरा बात जो उन्होंने पॉइंट रखा है, पॉइंट बाय पॉइंट उनका कुछ वैल्यू नहीं है, उसको आप इम्पोर्टेंस देकर ऐसे अनाप शनाप लोगों से उनको काउंटर देकर आप उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बोलता हूँ, रेप इशू में कोई बात नहीं करेगा, ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने का है। कहीं में रेप हुआ है तो एडीसी में धरना करो, कहीं में एजुकेशन का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो एडीसी में कुछ करो, कहीं में अगर त्रिपुरा में जनरल एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो तब वहाँ में हिंदू मुस्लिम का बात करो, रियल इशू में बात करो, रियल इशू में बात करो। उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है, उनके खुद के गवर्नमेंट, उनका खुद का गवर्नमेंट से आप चीफ सेक्रेटरी से ये सवाल पूछ लीजिए, चीफ सेक्रेटरी चुप हो जाएगा। They were saying that they had given 30 crores for the hospital, and how it has been spent. They were asking for that. 30 crores is being spent. The foundation stone is going to be laid, and I have invited the former Chief Minister, Mr. Biplab Debji, who was kind enough to give us that fund. I have invited him to put the foundation stone. I'll invite the Chief Minister to do the foundation stone, because the contract has been given now. You have to do designing, you have to do drawing. Should I just spend the money just like that on toilets and on roads and give it to some contractor? The money will be spent now through a proper tendering process. Second allegation they had made that भवन को हम लोग ने शिलोंग शिफ्ट कर दिया। उनको ये भी मालूम नहीं है कि वो भवन नहीं, वो ट्रांजिट गेस्ट हाउस है। ट्रांजिट गेस्ट हाउस
ये जो जगह है 1998 से एडीसी के पास है। अच्छा, जो पैसा दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है थ्रू एनईसी, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। जो 10 करोड़ उन्होंने कहा था कि आया है, वो 10 करोड़ एडीसी के पास नहीं है, वो 10 करोड़ आज भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर है। आप अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, लेकिन देखिए, आई विल आस्क यू वन, टेल यू वन थिंग, दीज पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश, दे डू नॉट नो हाउ टू रीड और राइट, वट एवर द ऑफिसर्स टेल देम दे गो एंड डू इट। थोड़ा एजुकेटेड हो गया तब एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाने के लिए मैं भी 10-15 एलिगेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। वी ऑल नो। अच्छा, क्या हुआ, आप एक सवाल उनसे पूछ लीजिए प्लीज़, आप लोग तो मीडिया है, पूछ लीजिए। निर्मला सीतारमण ने बोला था कि 1300 करोड़ एडीसी में आ रहा है, ठीक है। आप ये सवाल प्लीज़ चीफ सेक्रेटरी से पूछिए, क्योंकि पॉलिटिशियन से पूछिए तो कुछ मिलेगा नहीं, ये लोग जुमला करते रहेंगे। आप चीफ सेक्रेटरी से एक बार पूछ लीजिए, या ट्राइबल अफेयर्स सेक्रेटरी से पूछ लीजिए कि वो 1300 करोड़ वर्ल्ड बैंक से वो पैसा एडीसी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आया है कि नहीं। वो लोग बोलेंगे अभी तक एक पैसा नहीं आया। तो एडीसी के पास कैसा आएगा जब स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं आया? तो ये लोग अपना होमवर्क नहीं करते हैं, और तब पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग ये करने दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जनजाति मोर्चा ने 2018 में बोला था स्टेट काउंसिल देंगे, आज क्या हुआ है वो स्टेट काउंसिल? क्या हुआ? तो उनको भी थोड़ा सा, ठीक है, पब्लिक जवाब देगी उनको। आई डोंट हैव टू से मच। आप 12 तारीख का हमारा रैली देखिए, हमने देख लिया उनका रैली कैसा। अब आप ऑडिट इज गोइंग ऑन। अच्छा, गुड क्वेश्चन पिनाकी। ये जो ऑडिट है ना, जो आपके सामने मीडिया को दिया, 2014-15 का है। 2014-15 में कौन था? सीपीएम था। 2019, 20, 21 तक कौन था? जीके राव था, एडमिनिस्ट्रेटर था अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अभी तो ऑडिट चल रहा है। तो यही तो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि पीपल आर नॉट एजुकेटेड। अगर कोई और चिट्ठी लिखता है, ड्राफ्ट करता है, और आदमी लोगों को बोलते हैं कि जाके चिल्लाओ, तो यही होता है। 12 तारीख का रैली, वंस अगेन आई एम आस्किंग एवरीवन, प्लीज शांति से आइए, अपना मैसेज दिखाइए, अपना थानसा दिखाइए, और शांति से अगरतला में हम लोग अपना जनसभा करेंगे। आई एम आस्किंग ऑल द पीपल फ्रॉम द हिल्स टू कम, प्लीज कम। बहुत लोग बहुत जगह में हम लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग डरो मत। अब सिर्फ 2 महीना बाकी है, हमको अपना पावर दिखाना है, हमको अपना थानसा दिखाना है, हमको अपना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सबके सामने दिखाना है। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, अगर हमने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड किया है। तो जो लोग हमको रोकना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को डराना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों को धमकाना चाहते हैं, जो लोग हम लोगों के सर में बंदूक रखकर अलायंस करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप 12 तारीख का रैली देखिए, और जो भी करना है सम्मान से कीजिए। हम लोग बुकिंग 12 लोग सम्मान चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, राइट्स चाहते हैं। हमें ना आपके पैसे में, ना आपके धमकाने में कोई शौक है या कोई डर है। कौन बंदूक रख के आप जानते हैं त्रिपुरा में, आप जानते हैं कि कौन बंदूक रखता है किसके सर में। बंदूक नॉट लिटरली, पर आप जानते हैं कि कौन कैसा प्रेशर होता है, क्या ईडी का प्रेशर होता है, क्या खरीदने का बात होता है। आप जानते हैं, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं है, पूरे इंडिया में हो रहा है। आप जानते हैं कि क्या धमकाया जाता है। लेकिन जब आप लॉलीपॉप देंगे, मैं लॉलीपॉप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं अपने 13 लाख त्रिपुरा साहब को कुछ देना चाहता हूँ। आप उसके बारे में बात कीजिए, मैं बात करूँगा। आप अगर हमको पर्सनल फेवर्स करेंगे या धमकाने की कोशिश करेंगे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तब हम आपको इलेक्शन में जवाब देंगे। ओके।